हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुकोपीडिया। आज हम बात करेंगे भारत के अब तक के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल नाउ। तो भारत रिपब्लिक कब बना था? 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक क्यों बना था? क्योंकि उस दिन संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस दिन इनेक्ट हुआ था, लागू हुआ था। और संविधान बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 ही डेट क्यों चूज किया गया था? क्योंकि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ये बात है 1929 की, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था, उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। उसको लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए डिसाइड किया गया कि इंडिया का जब संविधान बन के तैयार हुआ तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन से भारत एक गणतंत्र बना था। तो उसके बाद से जितने अब तक के राष्ट्रपति हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुपरपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत के प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जो लॉन्गेस्ट टर्म था इनका। अब तक इतने दिन तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं हुआ है टिल नाउ। उसके बाद जो भारत के प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे प्रेसिडेंट थे भारत के। कब इनका कार्यकाल कब से था? 65 से 67 था। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, चौथे बने थे वीवी गिरी। उसके बाद डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैन सिल, उसके बाद आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जो 25 जुलाई 2022 से भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इनके बारे में डिटेल में भी जानेंगे और जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उनके बारे में भी जानेंगे। देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत में यानी जब गणतंत्र हुआ था तो पहले प्रेसिडेंट बने थे। और इनका कार्यकाल कितना था? 12 साल 107 दिन। तो ये पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लेकिन 1950 में ये बिना इलेक्शन के ही थे, इनको बनाया गया था वोटिंग के थ्रू। उसके बाद पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1952 में बने थे। उसके बाद फिर 1997 में री इलेक्टेड हुए थे। उनके टाइम पे जो उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद दूसरे प्रेसिडेंट बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल था 13 मई 1962 से 13 मई 1967। ये भी 5 साल पूरा कार्यकाल कंप्लीट किए थे। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जाकिर हुसैन। ये इंडिपेंडेंट थे, ये मतलब कांग्रेस से इनका लेना देना नहीं था उस टाइम पे जब ये प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद जो तीसरे प्रेसिडेंट बने थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल में इनका क्या हो जाता है? मौत हो जाती है। तो ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक अपने कार्यकाल में इनका देहांत हो जाता है। तो ये कितने दिन तक प्रेसिडेंट रहे? एक साल 355 दिन। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी थे। तो वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट थे, इसीलिए उनका देहांत होने के बाद ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट की अगर पूछा जाएगा तो फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? तो वीवी गिरी नाम था उनका, क्योंकि वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, क्योंकि जब चुनाव होने जा रहा था तो वीवी गिरी उस टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो चुनाव लड़ने से पहले उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो जब रिजाइन करे तो भारत में ऐसा उस संविधान में ऐसा लिखा गया कि अगर राष्ट्रपति का अगर देहावसान हो जाता है या रिजाइन करते हैं तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर भी नहीं है तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। तो जब चुनाव में ये आए तो वीवी गिरी, तो उस टाइम पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। उसके बाद चुनाव में जीत के आए तो उसके बाद चौथे जो प्रेसिडेंट बने उनका नाम था वीवी गिरी। इनका कार्यकाल भी 5 साल का था। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक, जो इंडिपेंडेंट। तो ये भी वीवी गिरी भी जीते कैसे थे, इसके लिए भी एक कहानी है, उसको जान लीजिए। जब कांग्रेस को उस टाइम पे 2 फैक्शन थे। एक फैक्शन जो लीड कर रही थी इंदिरा गांधी
और एक दूसरे सिंडिकेट नाम से फेमस था, सिंडिकेट कांग्रेस। तो उस टाइम पे जो सिंडिकेट कांग्रेस था जो नीलम संजीव रेड्डी थे उनको सपोर्ट किया था कि आप प्रेसिडेंट के लिए मतलब उनको नॉमिनेट किया था। तो इंदिरा गांधी को लगा था कि अगर नीलम संजीव रेड्डी अगर प्रेसिडेंट रहते हैं तो हमारी सरकार गिर सकती है, तो इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया। किसको? बीवी गिरी को। तो बीवी गिरी हो गए, इनके अपोज में खड़े हो गए नीलम संजीव रेड्डी के। तो जब वोटिंग हुआ तो उस टाइम पे बीवी गिरी को मिला था अराउंड 4,20,000 वोट, और जीतने के लिए कितना चाहिए था? 4,18,000। और नीलम संजीव रेड्डी को कितना मिला था? 4,05,000 समथिंग मिला था इनको। तो मार्जिन उस टाइम पे बहुत कम था। और बीवी गिरी पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ जो सरकार में है, जो सरकार सपोर्ट कर रही है, मतलब सरकार मतलब पार्टी जो सपोर्ट कर रही है वो नहीं, मतलब नहीं जीती थी। मतलब बीवी गिरी जीते थे, नीलम संजीव रेड्डी हार गए थे, क्योंकि जो सिंडिकेट कांग्रेस थी उनका सपोर्ट कौन कर रहा था? उनको सपोर्ट नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट किया गया था। तो बीवी गिरी एक ऐसे इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट हैं जिनको जो पार्टी सपोर्ट कर रही है उसके बावजूद, और सपोर्ट नहीं कर रही है उसके बावजूद ये जीते थे। मतलब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इनको सपोर्ट कैसे? इंदिरा गांधी ने बोला था कि जो भी वोटर थे अपने कॉन्साइंस का, मतलब अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने और वोट करें जो अच्छा कैंडिडेट हो। इसलिए बीवी गिरी उस टाइम पे जीत गए थे। तो इनके बारे में एक फैक्ट था जिसको मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट बने थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो पूरा कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इनका भी देहांत अपने कार्यकाल में ही हो गया था। उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक और बीडी जट्टी। तो उस पीरियड में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे और ये थे किससे रिलेटेड थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं बीडी जट्टी, क्योंकि उनका देहांत हो जाता है फखरुद्दीन अली अहमद का, तो इसलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं बीडी जत्ती। तो 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए हैं इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में। कौन कौन? पहले बीवी गिरी, दूसरे पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे पे बीडी जत्ती। तो 3 नाम याद रखना। कौन सा? पहला जो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट है बीवी गिरी, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे बीडी जट्टी। तो इसमें से मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद जो 6th प्रेसिडेंट बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पे भी एक फैक्ट है, आप जान लीजिए। नीलम संजीव रेड्डी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बने थे। ये जनता पार्टी से उस टाइम पे एक कैंडिडेट थे जनता पार्टी के। इसके पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, लेकिन जब 1977 का प्रेसिडेंट से इलेक्शन हुआ था तो ये जनता पार्टी के सपोर्ट पे प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 7वें नंबर पे जो प्रेसिडेंट बने थे उनका क्या नाम था? ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक प्रेसिडेंट थे। अपना कार्यकाल पूरा किया था इन्होंने। उसके बाद जो उनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे कौन कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह और रंगास्वामी वेंकटरमन। उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन आगे चल के इंडिया के 8वें प्रेसिडेंट बनते हैं। कब से कब तक? 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। और उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। अब यही शंकर दयाल शर्मा आगे चल के भारत के 9वें प्रेसिडेंट बनते हैं। तो उनका कार्यकाल 92 से 97 था। उसके बाद के.आर. नारायण वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं इनके कार्यकाल में, और वही के.आर. नारायण आगे चल के भारत के 10वें प्रेसिडेंट बनते हैं। उनका कार्यकाल रहता है 1997 से 2002। ये बाकी जितने प्रेसिडेंट हैं 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हैं। और उस टाइम पे जब के.आर. नारायण प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था कृष्णन कांत। नेक्स्ट देखते हैं जो भारत के 11वें प्रेसिडेंट बनते थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007 तक। ये इंडिपेंडेंट खरीदे थे, इनको सपोर्ट करा था भाजपा ने। उसके बाद संयुक्त जो विपक्ष पार्टियां थी उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था। तो ये प्रेसिडेंट बने थे 2002 से 2007 तक। उसके बाद 12वीं जो प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी पाटिल से, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। उसके बाद जो 13वें प्रेसिडेंट बने थे प्रणब मुखर्जी बने थे। और 14वें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से 25 जुलाई 2022 तक है। 25 जुलाई 2022 को जब
द्रौपदी मुर्मू जब शपथ लेके जब प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जी का, उनके टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे कौन कौन थे? हामिद अंसारी, उसके बाद वेंकैया नायडू बने थे। द्रौपदी मुर्मू के टाइम पे अभी वेंकैया नायडू है, फिर नया जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो कोई नया वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। ये जो रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू है ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे प्रेसिडेंट बन रहे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप जान लीजिए कि ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो ये था किसके बारे में, अब तक के जो प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के, उनके बारे में। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।